Hello and welcome to viewers of Sriman Narayan Physics. My dear respective viewers, today in this video program I am going to discuss to you people about the grouping of resistance. प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो कार्यक्रम में हम तुम लोगों को दो या दो से अधिक रेजिस्टेंसेज जिनको आपस में जोड़ा जाता है, यही बात सिखाएंगे किस तरह से दो या दो से अधिक रेजिस्टेंसेस को आपस में जोड़ा जाता है. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्टली आई वुड लाइक टू डिस्कस टू यू पीपल दैट व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. सबसे पहले ये समझना है रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहते किसको. वास्तव में डिफरेंट वैल्यूज के रेजिस्टेंस, जिसे रेसिस्टर्स कहा जाता है, यदि हमारे पास उपलब्ध हों और उनको आपस में जोड़ करके और एक नई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, न्यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस प्राप्त करना हो, तो इसके लिए हमको दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ने की आवश्यकता महसूस होती है. यह बात ठीक उसी तरह से है जैसे अगर 500 रुपए का नोट हमारे पास नहीं है, 100 रुपए के 5 नोट हों, तो उन 100 रुपए के 5 नोटों को जोड़ करके और 500 रुपए का एक सिंगल नोट प्राप्त किया जा सकता है. तो ये बात मैंने एक सामान्य तौर पर ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस को समझाने के लिए डिस्कस किया. हालांकि स्थिति परिस्थिति क्या होगी यह तुम्हें देखने से स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी. तो जब दो या दो से अधिक रेसिस्टेंसेस को आपस में हम जोड़ते हैं तो इस प्रक्रिया को कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस के नाम से हम लोग जानते हैं. सो लेट अस सी व्हाट आर द पॉसिबल वेज बाय मींस ऑफ व्हिच टू और मोर रेसिस्टेंसेस कैन बी कंबाइंड टुगेदर, कैन बी ग्रुप टुगेदर. यानी कितने ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे दो या दो से अधिक रेसिस्टेंसेज को आपस में जोड़ा जा सकता है. तो रेसिस्टेंसेज को आपस में जोड़ने का हमारे पास तीन पॉसिबल मोड्स होते हैं. फर्स्ट इट इज कॉल्ड सीरीज ग्रुपिंग, सेकंड इट इज कॉल्ड पैरेलल ग्रुपिंग एंड थर्ड वन इट इज कॉल्ड मिक्स्ड ग्रुपिंग. वन बाय वन आई एम गोइंग टू डिस्कस टू यू पीपल. एक एक करके हम इन तीनों ही प्रकार के ग्रुपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सीरीज ग्रुपिंग. इन दिस वीडियो लेक्चर यू विल ओनली लर्न अबाउट द सीरीज ग्रुपिंग. सो लेट अस सी हियर व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ सीरीज ग्रुपिंग. जैसे मान लो हमारे पास 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम का तीन रेजिस्टेंस है, 5, 10 और 15 ओम का, और मान लो हमें 30 ओम का एक रेजिस्टेंस बनाना है. तो सीधा सीधी इन तीनों रेजिस्टेंस को आपस में हम जोड़ देंगे तो 30 ओम की रेजिस्टेंस हमको प्राप्त हो जाएगी. सो लेट अस सी व्हाट इज सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस. सो टू मेक टू और मोर रेजिस्टेंसेस इन सीरीज ग्रुप, these resistors or resistances are joined together end to end. अर्थात सीरीज ग्रुपिंग में रेजिस्टेंसेज को हम लोग एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं. सी हियर. हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है. एक की वैल्यू R1 है, दूसरी की वैल्यू R2 है और तीसरा जो रजिस्टर है या रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू R3 है. इसकी वैल्यू R1 ओम है, ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू R2 ओम है और ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू R3 ओम है. अब तुम देख सकते हो इसको हमने किस तरह से जोड़ा. ये पहला जो रेजिस्टेंस है जिसका नाम R1 है, इसका जो एंड पॉइंट है ये, दूसरा जो रेजिस्टेंस है R2 इसके इनिशियल पॉइंट से जुड़ा हुआ है. उसी तरह से
R2 का जो एंड पॉइंट है R3 का जो इनिशियल पॉइंट है उससे अटैच्ड है। इस तरह से एंड टू एंड अटैचमेंट को हम लोग सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। नाउ सी हियर, all these three resistors R1, R2 and R3 are connected together in series mode, and just imagine we are taking a cell. Let us see here, this is a cell and we are going to attach this series combination of resistors through a cell. देख सकते हो एक सेल को हमने जोड़ दिया। अब सेल क्या करेगा? दिस सेल विल सेंड ए करंट। ये सेल ये ध्यान रखना, ये जो स्ट्रेट लाइन से हमने जो भी दिखाया है इसको हम लोग कनेक्टिंग वायर कहते हैं, और कन्वेंशनली कनेक्टिंग वायर की जो रेजिस्टेंस होती है 0 मानकर चली जाती है। तो इस बैटरी के द्वारा आई एम्पियर की करंट निकली, और ये आई एम्पियर की करंट पूरी सर्किट में इसके पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए, ऐसे होते हुए, और इसके नेगेटिव टर्मिनल में प्रवेश करती है। अब तुम देखो, सीरीज कनेक्शन की एक खास विशेषता होती है, एंड दिस इज व्हाट इन सीरीज कनेक्शन सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल द रेसिस्टर। यानी यह मायने नहीं रखता कि R1 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू क्या है, R3 की वैल्यू क्या है। R1, R2, R3 ये तीन डिफरेंट रेसिस्टर्स हैं और तीनों की अलग अलग वैल्यू है। इसलिए जब इन्हें सीरीज ग्रुप में जोड़ दिया तो ये मायने नहीं रखता कि इनकी क्या वैल्यू है, एक ही करंट सबसे होकर फ्लो करेगी। यानी आई एम्पियर की करंट इस सेल से चली, R1 से भी आई एम्पियर की ही करंट फ्लो होगी, R2 से भी आई एम्पियर की ही फ्लो होगी, और R3 से भी आई एम्पियर की ही करंट फ्लो होगी। नाउ दिस इज the fact regarding the current. Now the second parameter, it is the potential difference. अब हम थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें। माना जाए इस सेल का EMF V वोल्ट है। अगर ये सेल के दोनों टर्मिनल्स पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच जो PD डेवलप होता है V वोल्ट है, तो ध्यान इस बात को देना है कि इस V वोल्ट जो PD है इसी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन तीनों रेजिस्टेंस में। अर्थात ये जो R1 है, इस R1 के अक्रॉस जो PD डेवलप होगा, R2 के अक्रॉस जो डेवलप होगा, और R3 के अक्रॉस होगा, यह वैल्यू अलग अलग होगी। हमेशा इस बात को याद रखना है कि सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो मान लिया जाए कि इस R1 के अक्रॉस जो PD डेवलप हुआ वह V1 वोल्ट पैदा हुआ, उसी तरह से R2 के अक्रॉस जो PD डेवलप हुआ वह V2 वोल्ट हुआ, और उसी तरह से इस R3 के अक्रॉस जो PD डेवलप हुआ, लेट इट इज V3 वोल्ट। ध्यान दिया जाए। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तुम्हारे दिमाग में ये सवाल पैदा हो सकती है कि भाई ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है अलग अलग है, तो किसके अकॉर्डिंगली ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वेरी करेगा। तो ओम्स लॉ से तुम जानते हो V = I × R। इसका मतलब ये हुआ कि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा वह रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली वेरी करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उसके अक्रॉस PD ज्यादा डेवलप होगा, और जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उसके अक्रॉस जो PD डेवलप होगा उसकी वैल्यू कम होगी। अब चूंकि R1, R2 और R3 यहाँ पर अननोन है, इसलिए हमने मान लिया कि R1 के अक्रॉस जो PD डेवलप हुआ वो V1, R2 के अक्रॉस V2 और R3 के अक्रॉस V3। इस बात को ध्यान रखा जाए कि ये V1, V2 और V3 इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से ये जो सेल का EMF है उसके बराबर होगा, यानी V1 + V2 + V3 = V। नाउ कंसीडर ए सिंगल रेजिस्टेंस। अब हम लोग एक सिंगल रेजिस्टेंस की कल्पना करते हैं, और ये सिंगल रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू R ओम है, और यह जो सिंगल रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस
वही सेल को हमने कनेक्ट किया। वी आर गोइंग टू कनेक्ट द सेम सेल विच हैज बीन कनेक्टेड across the combination of R1, R2 and R3। तुम देख सकते हो वही सेल यहाँ पर हमने जोड़ा और माना जाए इनका भी ईएमएफ क्या होगा, V वोल्ट। स्वाभाविक सी बात है कि सेल से जो करंट ली जाएगी मान लीजिए वह करंट I है। अब हम एक चीज तुम लोगों को यहाँ पर ये क्लियरली बताना चाहूंगा कि ये तीनों रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 मिल करके वही रोल प्ले करें जो कि ये सिंगल रेजिस्टेंस R करे, तो ऐसी स्थिति में यह R इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाता है। जैसे तीन आदमी मिल करके कोई काम करे और एक आदमी उसी काम को उस निर्धारित समय में खत्म कर दे, तो वह अकेला आदमी उन तीनों का इक्विवेलेंट कहलाता है। एग्जैक्टली इन द सिमिलर वे, इफ दिस सिंगल रेजिस्टेंस R plays the same role as it is done by the combination of R1, R2 and R3, in that very situation, this single resistance R, it is called equivalent resistance. So let us see here, how will you calculate the value of equivalent resistance? अब तुम्हें हम ये बताना चाहते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वह किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। लेट अस सी हियर। अब ये देखा जाए, यदि सर्किट के लिए ओम का नियम अप्लाई करें तो यहाँ पर V जो है वह बराबर होगा I इंटू R। जहां पर R क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। अब चूंकि इस V का ही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ V1, V2 और V3 में, तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और इस तरह से फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट V इज इक्वल टू I इंटू R एंड यू कैन सी हियर V1 की वैल्यू कितनी होगी, चूंकि I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, इसलिए V1 बराबर हम लिखेंगे I इंटू R1 प्लस V2 बराबर I इंटू R2, उसी तरह से प्लस V3, यानी V3 is equal to I into R3. Now we can write IR equals to, let us take I common here, and it will be I into R1 plus R2 plus R3. I will be cancelled out and you will get R equals to R1 plus R2 plus R3. So one thing I am going to tell you that if two or more resistances are joined together in series combination, then their equivalent resistance is obtained by simply adding them। अर्थात यदि दो या दो से अधिक रेजिस्टेंसेज आपस में सीरीज ग्रुपिंग में जुड़े हुए हों और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें जोड़ देना है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में जो प्राप्त होती है उसकी वैल्यू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा ही ज्यादा होती है। और तीसरी बात, मैक्सिमम वैल्यू रेजिस्टेंस को प्राप्त करने के लिए हमेशा ही हम सीरीज ग्रुपिंग में जोड़ते हैं रेजिस्टेंस को। इस तरह से आज के इस वीडियो कार्यक्रम का हम अंत कर रहे हैं। Next day again I will meet to you with parallel grouping of resistance. Okay, thanks. And at the end I am telling you, you must share this video among your friends and you subscribe it.